हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो अभी न्यू वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। ये जो सिलेबस है पूरा टॉपिक वाइज है। कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हमें जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस बता दीजिए। तो आज इस सिलेबस के साथ हम चर्चा करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस सिलेबस की हम बात करते हैं। ये हमारे सामने एसएससी जीडी एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो पैटर्न है उम्मीदवारों को बेहतर समझ मिलेगी। और ये कैसे होगी एसएससी जीडी, इसकी हम बात करेंगे। कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो निम्न अनुसार है। यहाँ पर जो है उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी जिसमें उसको उसकी योग्यता है उसमें वो क्या कर सकता है, उस पेपर को हल कर सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूज आप ना रखिए कि आपका अगर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम है तो आपको परेशानी आनी है। बिल्कुल आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा यह जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर आधारित होगी, सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रखें कि ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। तो बिल्कुल ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगी। इसके अलावा परीक्षा में जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही आयोजित की जाएगी। इंग्लिश में भी यहाँ पेपर आपको मिलेगा और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। आपको जो इच्छा हो उस सब्जेक्ट में आप पेपर पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम चरण की बात करें तो स्पष्ट उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। मतलब अगले चरण में जो है इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, एग्ज़ाम होगी आपकी, 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका फिजिकल के लिए चयन होगा। अगर हम विषयों की बात करें तो इसमें जो है 4 विषय होते हैं, है ना। 4 विषय हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुद्धिमत्ता रीजनिंग होगी यहाँ पर 25 नंबर की रीजनिंग 25 नंबर की होगी और 25 क्वेश्चन ही होंगे। जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 नंबर का जनरल नॉलेज होगा और 25 ही क्वेश्चन होगा। उसके बाद गणित जो होता है ना, स्टार्टिंग मैथ्स होता है यहाँ पर 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और अंग्रेजी या इंग्लिश आपको जिस लैंग्वेज चुननी है आप पहले ही सिलेक्ट कर लोगे और आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन उस लैंग्वेज में के मिलेंगे। या तो वो इंग्लिश हो सकती है या हिंदी, आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट करी। इस प्रकार जो आपका पूरा जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है और ये कितने कितने नंबर के आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एक एक सब्जेक्ट की तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज जो है इसके टॉपिक यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक पूछे गए हैं। ज़्यादा बिल्कुल टाइट सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, बिल्कुल आप भारत के पड़ोसी देश इतने मतलब अच्छे से पढ़िए कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन कटने के चांस नहीं रहे। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे मैप पर आधारित प्रश्न आएंगे या पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जैसे भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है तो कितनी लगती है, कौन कौन से देश है जो भारत से लगते हैं उनके बारे में, राज्यों के से भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है भारत से नहीं लगता है या फिर लगता है। उसके बाद अगले हम यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो खेल से प्रश्न पूछा जाएगा। खेलकूद बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। खेलकूद में करंट भी आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर खेलकूद का जो है इतिहास थोड़ा बहुत, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल हो गए, राष्ट्रमंडल खेल, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री पूछा जाएगा तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आ जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और जो है एंशियंट हिस्ट्री, तीनों आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद संस्कृति, भारत का कल्चर के बारे में यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद भूगोल, भारत का भूगोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे भारत का भूगोल आपने पढ़ के जाना है। यहाँ से अधिकतर मैंने देखा है पेपर का, मैंने रीड भी किया तो यहाँ से जो है ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आर्थिक दृश्य थोड़ा सा, है ना, करंट से पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। उसके बाद जो है सामान्य राजनीति या भारतीय संविधान, यानी कि ये जो पॉलिटी के टॉपिक्स हैं तो या भारतीय संविधान आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है हमारे भारत के, जितने भी अनुसंधान केंद्र आप उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद सामान्य ज्ञान में यहाँ पर सामान्य विज्ञान में जो है तीनों ही विज्ञान आ जाएंगे यहाँ पर, जीव विज्ञान, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री, ये तीनों ही सब्जेक्ट जो है इसमें आने के चांस रहेंगे। तो ये हमारा जीके के टॉपिक्स हो गए, तो इनके भी आप बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गणित की। तो गणित जो है, गणित थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कांस्टेबल या बाकी हम एसआई की एग्ज़ाम की तुलना में अगर बात करें थोड़ा सा टाइट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टफ पूछा जाता है।
तो यहाँ पर संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति पर क्वेश्चन आएंगे। संख्या यानी कि सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम। उसके बाद संपूर्ण संख्याओं की गणना यहाँ पर पूछी जा सकती है। उसके बाद दशमलव व अंश और संख्या के बीच संबंध और भिन्न, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मौलिक अंकगणित पूछा जाएगा यहाँ पर, सामान्य जो अंकगणित है। उसके बाद प्रतिशत परसेंटेज वाला टॉपिक आएगा। अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, इसको भी आप कर लीजिए। औसत से प्रश्न आएंगे। उसके बाद ब्याज से आएंगे प्रश्न। उसके बाद लाभ और हानि से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, लाभ हानि। उसके बाद छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, तो ये टॉपिक्स है। उसके बाद लास्ट है समय और काम, यानी टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक भी पूछा जाता है। तो मैथ्स में मतलब कुल मिला के वो टॉपिक्स आपको करने हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो टॉपिक्स है, रीजनिंग के तो नॉर्मली जो है सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा टाइट यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, तो रीजनिंग में इतना लोड नहीं लेना ज़्यादा। रीजनिंग के टॉपिक की अगर हम बात करें तो एनालॉजिक्स पर क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजीज पर। उसके बाद सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यहाँ पर पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उसके बाद स्पेशल विजुअलाइजेशन यहाँ पर पूछा जाएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन वाले प्रश्न यहाँ पर आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन वाले आएंगे, ऑब्जर्वेशन यहाँ से पूछा जाएगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन या फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल, ये यहाँ से पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिक नंबर सीरीज को आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, यानी कि नंबर सिस्टम ही वो टॉपिक है जो मैथ्स में भी रहता है। उसके बाद जो है नॉन वर्बल सीरीज यहाँ से पूछी जाती है, नॉन वर्बल सीरीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। विजुअल मेमोरी और कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक भी अधिकतर पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। उसके बाद अगर आपने या तो इंग्लिश में सिलेक्ट करा है या हिंदी करा है, तो दोनों का मैं आपको यहाँ पर एक साथ बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश में कौन कौन से मेन टॉपिक है, और या अगर आप हिंदी दे रहे हो तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है। तो अंग्रेजी में हम बात करते हैं स्पॉट एरर, यहाँ पर एरर पूछी जाती है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान जो होते हैं उनको भरना। सिनोनम्स, होमोनम्स और एंटोनम्स, ये यहाँ से पूछने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है। ये वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। और एरर वाला, चूँकि एसएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो एसएससी इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा ही पूछता है, लेवल वाला पूछता है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग और डिटेक्टिव मिस स्पेल्ड वर्ग। उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेसेस। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद इम्प्रूवमेंट एंड सेंटेंस ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस का जो इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, वो पूछा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस, यहाँ से ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए आप, एक्टिव हो पैसिव वॉइस। उसके बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद पैराजम्पलेस पूछा जाएगा, क्लोज, पैसेज एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो ये मैथ्स के हमारे कुछ प्रमुख टॉपिक हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी के टॉपिक्स की, तो हिंदी जो है यहाँ पर हिंदी की वर्तनी सामान्य अशुद्धियाँ या शब्दों के बारे में पूछा जाएगा कि सामान्य जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको शुद्ध करना। जैसे मैथ्स में एरर आया तो इसमें भी एरर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ शब्दों के बहुवचन है ना, आपको एक वचन दे देंगे तो बहुवचन बनाइए उसका, इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद किसी भी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, यहाँ पर लिंग में परिवर्तन करने से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद मुहावरे एवं उनके अर्थ, ये तो आसान टॉपिक है, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, मुहावरे और उनके अर्थ। इसके अलावा अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, आपको अशुद्ध वाक्य दे देंगे तो उनके आपको शुद्ध रूप ढूंढने होंगे, या फिर हो सकता है शुद्ध रूप दे देंगे और आपको बोल देंगे कि इनमें से अशुद्ध रूप या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद विलोमार्थी, ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर आपसे एंटोनिम से पूछे जा सकते हैं, तो विलोमार्थी अच्छे से पढ़ लीजिए। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थ शब्द, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द तो बिल्कुल अच्छे से आप रीडिंग करके जाइए। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बिल्कुल आसान टॉपिक है, ज़्यादा कोई समझने वाले टॉपिक भी नहीं है। आप इनको बिल्कुल अच्छे से मतलब बार बार पढ़ पढ़ के अपने मतलब डेली रूटीन में ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ज़्यादा समझने का लोड रहेगा। उसके बाद कुछ कहावतें या लोकोक्तियों के अर्थ। उसके बाद संधि विच्छेद, संधि वाला टॉपिक तो बिल्कुल आपने किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना है, क्योंकि संधि वाला जो टॉपिक है वो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो बिना संधि के मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप हिंदी में अच्छा सा नॉलेज रख पाओ। तो आप संधि बिल्कुल अच्छे से पढ़िए।
उसके बाद क्रिया या भाववाचक संज्ञा शब्द या रचना और उनके रचयिता वाला बिल्कुल टॉपिक आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा एसएससी जीडी का सिलेबस वाइज टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों मैं एक अपनी पर्सनल राय और आपको दे देता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये टॉपिक इसमें लिखे, इसमें जो नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल वो वाले टॉपिक्स नहीं करो। क्योंकि देखो ऐसा है कि एग्ज़ाम्स में कुछ नए क्वेश्चन आ सकते हैं नए टॉपिक से। तो जो नॉर्मली अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न या अधिकतर टॉपिक्स जो आते हैं उनको आप अपने लेवल पर कर लीजिए। मैंने सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड बना के दे दिया है कि लगभग ये जो टॉपिक्स है अधिकतर यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको वैकेंसियों की जानकारी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। इसके अलावा मैंने जो है प्राचीन इतिहास भी जो पूरा है पढ़ा दिया है। उसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख संगठन भी मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और साथ में एमपी जीके का विविध भी हमारा चल रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।